देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमें ये कामयाबी हासिल करनी ही होगी, हर कीमत पर, हर हाल में। हाँ हुजूर, शंभू राजे तंबू के बाहर तो आए, तब कुछ होगा ना। हाँ हुजूर, उन्होंने तो ना कह दिया। हाँ, ना कह दिया। इसका मतलब शंभू राजे ने षड्यंत्र रच के हमें यहाँ बुला के उस फिरंगोजी बाबा के जबड़े में तो नहीं डाल दिया ना हमें। या अल्लाह, जो न्याय सबके लिए है वही शंभू राजे के लिए है। इसीलिए तो हमने कड़ा आदेश दिया है। शंभू राजे अगर तलवार लेकर गढ़ पर आए तो उनकी मौत तो निश्चित है। खान साहब, ये क्या है? ज़रे बख्तर है आपके लिए। हमारे पास कवच है। वो स्वराज्य की तरफ से है, और ये ज़रे बख्तर मुगलिया सल्तनत की तरफ से है आपके लिए। मगर किस लिए? शंभू राजे, ये ज़रे बख्तर आपकी हिफाजत के लिए। अच्छा, शंभू राजे, आज तक आपने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वो स्वराज्य की तरफ से लड़ी हैं, लेकिन आज से आप मुगलिया सल्तनत के लिए लड़ेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ज़रे बख्तर पहनकर आप हमारे साथ मैदान जंग में उतर जाइए और मुगल सल्तनत के लिए जंग कीजिए। खान साहब, ये नामुमकिन है। हम स्वराज्य के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। ये पहले ही बता दिया था आपको। अगर चाहो तो आज फिर बताते हैं। हमने सब सुना है शंभू राजे, और अब हम सुनने नहीं सुनाने आए हैं। हमने बताया था ना कि लड़ाई कब और कहां लड़ी जाएगी ये हम बताएंगे। वो है आज का दिन, ये वक्त और ये ज़रे बख्तर। खान साहब, ये जिद मत कीजिए। क्यों ना करें, मनसबदार हैं आप हमारे। पारा मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कभी उंगलियों में नहीं आ सकता। देखिए शंभू राजे, ये किला आप हमें जीत कर दे दीजिए। बादशाह सलामत और शहजादे दोनों खुश हो जाएंगे, और हो सकता है कि उनकी नाराजगी कम हो जाए। खान साहब, ये लड़ने की हमारी सच में इच्छा नहीं है, और हमने तैयारी भी नहीं की है। तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लो, हम आपको वक्त देते हैं। ये दो घड़ियां हैं, एक घड़ी आपके पास रहेगी, एक हमारे पास रहेगी। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो ज़रे बख्तर पहनकर आप हमारे साथ मैदान जंग में उतर जाइए, और दूसरा रास्ता यह है कि यह पूरा का पूरा किला सुरंग लगा के उड़ा दिया जाएगा। एक ईंट तक नहीं बचेगी, एक ईंट। सारे के सारे मराठे बेमौत मारे जाएंगे। खान साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करेंगे, और इसका फैसला आप करेंगे। सुरंग तो हम लगा ही चुके हैं शंभू राजे। और युवराज, 1000 सैनिक है किले पर, ऊपर से पनाह ली हुई प्रजा अलग है। सोच लीजिए शंभू राजे, उन सब की जान आपके फैसले पर है। मुल्ला, इन दोनों की रेत एक साथ खत्म हो जाएगी। रेत खत्म होने से पहले या तो आप ज़रे बख्तर पहनकर हमारे साथ मैदान में उतर जाइए, नहीं तो हम सुरंग में बत्ती लगा देंगे। शंभू राजे, आपका वक्त शुरू हो चुका है। खान साहब, हमें समय के बंधन में मत बांधिए। हमारा फैसला हो चुका है और वो नहीं बदलेगा। जो चाहे वो कर सकते हैं। शंभू राजे, फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं।
आपके वालिद शिवाजी राजे ने मिर्जा को 23 किले दिए थे, दिल से नहीं दिमाग से, और अपने लोगों की जान बचाई थी। याद रखना शंभू राजे, अगर आप हमारे साथ जंग में शामिल नहीं हुए तो ये सारे मराठे इस किले के साथ मट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएंगे, हमेशा के लिए। जिम्मेदार होंगे आप, बदनामी होगी आपकी। खान साहब, रेत फिसल रही है शंभू राजे, वक्त गुजर रहा है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो ये ज़रे बख्तर पहनकर हमारे साथ मैदान जंग में उतर जाइए, या फिर उन सब की मौत। हमें युवराज की बहुत चिंता हो रही है। वो हर तरफ से किसी न किसी मुसीबत में है। सब ठीक हो जाएगा बहुरानी। देवी माँ के चढ़ावे के लिए जा रहे हैं ना, विनती कीजिए उनसे ताकि कोई भी बुरी घटना ना घटे। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है बुआ। देखिए ना, वे मुगल फौज के साथ गए थे। भोपालगढ़ पर उस दिलेर खान ने हमला किया, बेशुमार तोपें चलाई, तब भी युवराज तंबू से बाहर नहीं निकले। और आएंगे भी नहीं। मेरा बच्चा कैसा है मैं जानती हूँ। लेकिन बुरा लगता है हमें, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ी माँ युवराज से गुस्सा है। आप उधर ध्यान मत दीजिए। धरा बुआ, आखिर क्यों जाना था बड़ी माँ को महाराज के पास, बताइए। कितना शोर मचाया उन्होंने। युवराज ने ऐसा किया, युवराज ने वैसा किया। युवराज से उनका युवराज पद वापस ले लीजिए, क्यों कहा ऐसा उन्होंने? बहुत दिनों से चल रहा है उनका। वो सिर्फ मौका ही देख रही थी। हर सुख छोड़कर मुगलों के पास गए। अपनी बेटी से इतना लगाव है उन्हें, फिर भी अपने हृदय पर पत्थर रख कर गए। क्यों करते हैं वो ये सब? स्वराज के लिए ही करते हैं ना। फिर वो कैसे स्वराज से विद्रोह कर सकते हैं? गढ़ पर भी हर जगह यही बातें चल रही हैं। युवराज दलेर खान के तंबू में हैं। वो गढ़ उन्हें दिला कर रहेंगे, लेकिन मैं यकीन नहीं करती इस पर। हमें भी यकीन है, युवराज जो भी फैसला लेंगे वो स्वराज के हित में ही लेंगे। हाँ ना बहुरानी। फिर अब देवी माँ के पास जाइए, देवी को चढ़ावा चढ़ाइए और उनसे कहना हमेशा हमारी मदद करें। शंभू भाई, राणो दीदी क्या करें? युद्ध भूमि में उतरे या ना उतरे, तलवार हाथ में ले या ना ले, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिलेर खान ने अच्छी चाल चली है, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। राणो दीदी, हमने बुद्ध भूषण लिखा, राजनीति लिखी, श्लोक लिखे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अपने ही लोगों पर तलवार चलानी होगी। प्रजा क्या कहेगी? होगी हमारी योजना, होगा हमारी आंखों में दिग्विजय, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम स्वराज्य की गढ़ की ओर आंख उठाकर देख रहे हैं। जिन्होंने पूरी जिंदगी स्वराज्य के लिए पसीना बहाया, खून बहाया, उन पर ही सितम ढा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। शंभू भाई, अभी कवच को हाथ लगाया है हमने तो जल गया, ऐसा लगा हमें, हमारे मन को। जलेगा ही। शंभू भाई, कवच पहनते हैं शत्रु से बचने के लिए ना, लेकिन यहाँ कवच पहनकर अपने ही लोगों के सामने जाना है, उन लोगों के पास जो आपको प्रणाम करने के लिए तरस रहे हैं, फूल लेकर खड़े हैं।
राणो दीदी क्या करें? पकड़ा तो काट रहा है, छोड़ा तो भाग रहा है, ऐसा हाल है हमारा। आपका मन क्या कह रहा है? राणो दीदी, सैनिक जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, पूरा भोपाल गढ़ लड़ रहा है, लेकिन दिलेर खान भी जिद पर अड़ा है। सैनिकों के संघर्ष के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता और वो पीछे नहीं आना चाहता। इसीलिए तो दिलेर खान को हम चाहिए, ढाल बनकर। उसे पूरा पता है कि अगर हम मैदान में आए तो सैनिक शस्त्र नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर भोपालगढ़ पर चढ़ाई की तो वहां पर सब स्वराज्य के ही गोपाल हैं। स्वराज्य द्रोह का कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा। हाँ, सबको तो जैसे बोलने का मौका ही मिल जाएगा। लेकिन अगर हम मैदान में नहीं उतरे तो वो पक्का दीवार पे बारूद लगाएगा। हमारी आंखों के सामने हमारे हजारों सैनिकों की जान जाएगी। क्या करें? रणभूमि में उतरे तो स्वराज्य द्रोह का कलंक, और नहीं उतरे तो हजारों सैनिकों की बलि। शंभू भाई, ये अग्नि परीक्षा है आपकी, हमारी, सबकी। फिरंगोजी बाबा, जिस दुश्मन पे हमारे सैनिकों ने हमला किया ना, वो वापस आया ही नहीं। फिर भी होशियार रहिए, वो दिलेर खान है। 15 साल तो हो गए होंगे उसे दक्षिण में आकर। राजनीति पता है उसे। है? कोई दम नहीं है उसमें। पहले हमले में ही चुप बैठ गया ना वो। कालू जी, वो चुप है ये तो सच है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो वो करने वाला है। फिरंगोजी बाबा, संदेशवाहक भेजा है ना? लेकिन खबर लानी भी तो चाहिए। लेकर आनी चाहिए मतलब? शंभू राजे की। शंभू राजे की? वो तो खबर मिल गई ना। अगर ऐसा है तो शंभू राजे को दिलेर खान की छावनी छोड़ के जाना चाहिए कालू जी। फिर देखना कैसे उस दिलेर खान की चटनी बना देता है ये फिरंगोजी। आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन यही लेकिन इसी में तो सारी गड़बड़ है कालू जी। अब सिर्फ एक काम करना होगा हमें, सतर्क रहकर उस दिलेर खान की ताकत का अंदाजा लेना होगा। हुजूर, हुजूर। अल्लाह अहमद, ये अपने सिपाहियों की आवाजें हैं। जी हुजूर। जीत का जश्न मना रहे हैं। अजी, जीत का जश्न कहाँ? जान जा रही है उनकी। क्या बात कर रहा हो पांडे? ये बात सच है हुजूर। इन मरगट्ठों ने हमारे हमले का करारा जवाब दिया है। हमारे फौज के काफी लोग घायल हो चुके हैं और कुछ ने जान गंवा दी है। मुल्ला अहमद, मरने वालों की और घायलों की गिनती मत करो। ये सलार और सिपाही होते ही कटने मरने के लिए हैं। हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, हमें सिर्फ जीत चाहिए, जीत, किसी भी हालत में। तो किले को सुरंग लगा दो, टूट जाएगा किला। टूट जाने दो। वैसे भी जीतने के बाद में हम किले पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद किले को तहस नहस कर देंगे। हाँ, वैसे भी किला लेने के बाद दिल्ली थोड़ी ले जाएंगे। ठीक कहते हो पांडे, सुरंग लगाओ, तोड़ो, सब कुछ खत्म कर दो, लेकिन जीत हासिल करो, जीत। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ भी कीजिए लेकिन शंभू राजे को मैदान में उतारिए। देखते जाओ पांडे सरदार, शंभू राजे उतरेंगे, वो जंग के मैदान में जरूर उतरेंगे। हुजूर, आपको बताता हूँ, शंभू राजे जहाँ कदम रखेंगे वहीं उस कदम के नीचे जीत होगी। पांडे, चंद लम्हों का खेल है, बस चंद लम्हों का। महाराज के हाथ से शॉल पगड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए ना? फिर जहां भी दुश्मन दिखे वहीं मार डालो उसे, अच्छे से पिटाई करो उसकी, चाहे लोमड़ी हो चाहे बलवान हो, दोनों को पीट पीट के मार डालो। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? किलेदार बोलो जल्दी जल्दी, और जाओ यहाँ से जल्दी। किलेदार, पश्चिम की दीवार में दुश्मन ने सुरंग लगा दिया है। कहाँ? पूरी दीवार में। क्या? जी हाँ। हे भगवान, घनघोर युद्ध शुरू है भोपालगढ़ पे। फिरंगोजी लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता वो टिक पाएंगे। लेकिन चाकन का किला तो बचाया था। मोरोपंत सही कह रहे हैं, दिलेर खान के पास बहुत बढ़िया दूर मार वाली बहुत बड़ी तोपें हैं और फौज भी बहुत बड़ी है। उसमें हमारे युवराज है फौज के साथ, और युवराज भी क्या हमारी ही फौज पर तलवार से हमला करेंगे? बस यही तो लगता है यहाँ सबको कि वो नहीं जाएंगे, पर मैदान में क्या होगा वो कह नहीं सकते हैं। पर मैं क्या कहता हूँ, क्या वो दिलेर खान अपने युवराज को लेकर भोपालगढ़ के नीचे गया है कि नहीं? यही हमारे लिए बहुत है। बस उतने से ही हमारी फौज की हिम्मत टूटेगी। तो फिर
इतना तो युवराज को समझना चाहिए था ना। अजी फिर तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब मुझे तो लगता है किला हाथ से चला गया। दिलेर खान की चाल कामयाब हो गई समझिए। महाराज आ रहे हैं। बैठिए। हालात बड़े नाजुक हैं। भोपालगढ़ के हालात हाथों से बाहर जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हम्बीर राव जी महाराज। उस दिलेर खान पर बाहर से लड़ने के लिए एक फौज तुरंत भेजिए जी, ताकि उसका ध्यान बट जाए। बालाजी जी। फिरंगोजी बाबा को एक खत लिखिए, उन्हें कहिए गढ़ हार भी जाए तो चलेगा, लेकिन गढ़ के लोग जिंदा रहने चाहिए। हमारे लिए इंसान का मोल ज्यादा है। अजी किलेदार, किलेदार। कालो जी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और तोप खाने में कौन है? सैनिक हैं वहाँ, तोप गोले दाग रहे हैं। बहुत से मुगलों को मारा, लेकिन और भी आ रहे हैं ऊपर। अपनी जगह पर जाओ। मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि पश्चिम की ओर दीवार में सुरंग लगा दिया है। अरे वो मैं देख लूंगा, तुम अपनी जगह पर जाओ और तोपों को मत छोड़ो। हाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं सुरंग को नाकाम करके आता हूँ। मतलब बारूद भीग जाएगा तो सुरंग फटेगा ही नहीं। तुम सुरंग निकालोगे? हाँ फिर? अरे पागल हो गए हो क्या? तुम अगर चले जाओगे तो सुरंग को उड़ा देंगे, फिर किला भी कमजोर हो सकता है। तो फिर? अरे वहाँ पर हमारे सैनिक होंगे, चिंता मत करो, तीर कमान लेकर बैठेंगे। किला कमजोर हुआ तो भी एक एक दुश्मन को मार डालेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। वहाँ पर मैं भी एक तोप लेकर खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ दुश्मन कैसे ऊपर आता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। कालू जी बाबा, अब हम सिर्फ गढ़ पर ही लड़ाई करेंगे और मारते मारते मर जाएंगे। फिरंगोजी बाबा, सीने पर शिवाजी और पीठ पर संभाजी गुदवाया है। कल ही क्या, आज भी अगर यमराज सामने आए तो उनके साथ हंसी खुशी जाऊंगा मैं, हंसी खुशी। लेकिन किले पर जो बहू बेटियां हैं उनका क्या करें? कालू जी बाबा, बहू बेटियों की चिंता अब हम नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा? शंभू राजे, माँ भवानी उन्हें जैसी बुद्धि देंगी वैसा ही होगा। कालू जी बाबा, अब हम सिर्फ गढ़ पर लड़ेंगे, सिर्फ गढ़ पर लड़ेंगे हम लोग, और महाराज के लिए मर मिटेंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभू भाई, ये आरती आपको हमेशा याद रहेगी। राणो दीदी, सामने आइए, लगाने दीजिए मुझे आपके माथे पर कुमकुम तिलक। युद्ध भूमि में जा रहे हैं आप। राणो दीदी, हम युद्ध भूमि पर जा रहे हैं वो सिर्फ पिताश्री के सैनिकों की जान बचाने के लिए। इस वक्त हमसे ज्यादा सैनिकों की जान महत्वपूर्ण है, और इस कारण आपके माथे पर स्वराज्य द्रोह का कलंक लग जाएगा। राणो दीदी, स्वराज्य के लिए और प्रजा के भले के लिए ऐसे 100 कलंक माथे पर सजाएंगे हम। और कुछ हुआ तो आप है ना पिताश्री को सच झूठ बताने के लिए। हम बताएंगे, सबके सामने भरी सभा में बताएंगे। हमारे शंभू भाई ने युद्ध भूमि में खुद को स्वराज्य के लिए न्यौछावर किया। फिर तो हो गया।
दीदी, जब तक हमारी जान में जान है तब तक हमारी तलवार को किसी सैनिक का खून नहीं लगेगा। हाँ, हम तलवार उठा रहे हैं लेकिन स्वराज्य के ऊपर नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। आरती उतारने दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। सुखी भव। एक काम कीजिएगा, तोप गोले पर ध्यान रखिएगा। कनकगिरी की लड़ाई में अफजल खान ने तोप घुमाई थी और उसका गोला लगकर हमारे काका महाराज संभाजी राजे मारे गए थे। याद रखिएगा।